हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का के ग्राफी 786 चैनल में। आशा है आप लोग ठीक ही होंगे। फिर से मैं आप लोगों के लिए 16 नई ताज़ा खबरें लेकर आ गया हूं। सो बिना टाइम ज़ाया किए मिलते हैं वीडियो में। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना ने बॉर्डर पर मचाया तांडव, 10 लोगों को पहुंचाया जहन्नुम। भारतीय सेना ने मणिपुर के भारत म्यांमार बॉर्डर पर एक ऑपरेशन में 10 उग्रवादियों को मार गिराया है। सेना की ईस्टर्न कमांड ने देर रात एक्स पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। ये कार्रवाई मणिपुर के चंदेल जिले के खेगजाय तहसील में न्यू समतल गांव के पास हुई, जहां खुफिया जानकारी के आधार पर उग्रवादियों की मौजूदगी का पता चला था। भारत के पूर्वी सीमा पर यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। मैं मुसलमान हूं लेकिन कर्नल सूफिया कुरैशी का डीप फेक वीडियो हो रहा वायरल। लोग बोले तुरंत करो अरेस्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में कई जगह भारत ने हमला किया और आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके भी वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हालांकि इसी बीच कुछ लोग फेक वीडियो बनाकर भी पोस्ट कर रहे हैं, जिन्हें अब यूजर्स भी चेतावनी देने लगे हैं। ऐसा ही फेक वीडियो कर्नल सूफिया कुरैशी का भी वायरल हो रहा है, जिसमें उनका चेहरा लगाकर कुछ बातें कही जा रही हैं। बीजेपी नेता ने दिया विवादित बयान। कर्नल सूफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक जाबाज अफसर हैं और उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई की तमाम जानकारी कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ही देश को दे रही थी। इसी बीच मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता विजय शाह की तरफ से कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित बयान दिया गया, जिसमें उन्हें आतंकियों की बहन कहकर उन्हें संबोधित किया। इस वीडियो के सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। कर्नल सूफिया कुरैशी का फेक वीडियो। बीजेपी नेता के इस बयान से ठीक बाद कर्नल सूफिया कुरैशी के चेहरे के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसमें वो अपनी सेना की वर्दी में नजर आ रही हैं। इसे डीप फेक की मदद से बनाया गया है, यानी चेहरा तो सूफिया कुरैशी का है लेकिन आवाज़ किसी और की डाल दी गई है। इस फेक वीडियो में जो आवाज़ डाली गई है उसमें सुना जा सकता है कि मैं मुसलमान हूँ मगर पाकिस्तानी नहीं, मैं मुसलमान हूँ मगर आतंकवादी नहीं। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। हर आतंकवादी को अपने हाथों से मारने का जिगरा रखती हूँ मैं, वो भी बिना धर्म पूछे। मैं मुसलमान हूँ मगर पाकिस्तानी नहीं, मैं मुसलमान हूँ मगर आतंकवादी नहीं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। हर आतंकवादी को अपने हाथों से मारने का जिगरा रखती हूँ मैं, वो भी बिना धर्म पूछे। अगर आपके पास भी ये वीडियो कहीं से आया है तो इसे बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ये फेक वीडियो भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर का है। सरकार इसे शेयर करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है। यूजर्स ने लगा दी क्लास। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर जाएं तो ज़्यादातर लोग पहली नज़र में ही पहचान गए हैं कि ये एक फेक वीडियो है। लोग इसे शेयर करने वालों को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसा करने से एक सेना अधिकारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं कुछ यूजर्स बीजेपी नेता विजय शाह को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग भी कर रहे हैं। भारत में युवाओं में कहासुनी के बाद हंगामा। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का आरोप। राजस्थान के भरतपुर जिले के सुरदावल थाना में दो समाज के युवाओं के बीच गुरुवार देर शाम कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद एक समाज के युवक इकट्ठे होकर दूसरे समाज की बस्ती में पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। आरोप है कि हंगामा करने के बाद बस्ती में लगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। शुक्रवार सुबह जब लोगों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त देखा तो मौके पर समाज के लोग इकट्ठा हो गए। भारतीय अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की गांव निभेरा निवासी राम सिंह ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि गुरुवार शाम लगभग 8:30 पर करीब 15 से 20 युवा हमारे बस्ती में आए। सभी लोगों के हाथों में लाठी डंडे थे।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पथराव करते हुए बस्ती में लगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया। उन लोगों में गांव का अरुण, कान्हा, सोनू, भानु, सेठी, हेमंत सहित करीब 15 लोग थे। दूसरे समाज के लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर बस्ती में पहुंचे थे। नींबू को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प, चल गई तलवारें, भारी पुलिस फोर्स तैनात। उदयपुर के धान मंडी थाना इलाके में एक मामूली कहासुनी ने हिंसा का रूप ले लिया। दरअसल एक नींबू को लेकर उदयपुर में विवाद शुरू हुआ। उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि दो समुदायों के बीच झड़प होने लगी। दरअसल उदयपुर में एक युवक तीज का चौक स्थित सब्जी मंडी में नींबू खरीदने आया था। खरीदारी करते समय युवक सब्जी विक्रेता से उलझ गया और दोनों के बीच बहस होने लगी। फिर सामने मौजूद लोगों ने उनकी बहस शांत करवाई और मामला शांत हो गया। लेकिन कुछ देर बाद युवक अपने साथियों को लेकर वापस वहां आ गया। तलवार से किया हमला। उन सभी के हाथ में तलवार और लट्ठे थे। इन युवकों की हरकत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की मारपीट की फोटो भी सामने आई है। नकाबपोश युवकों ने कहा उनसे उलझने वाले दुकानदारों पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसमें 2 लोग घायल हो गए। अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरे तुर्की के व्यापारी, बोले भारत से संबंध तोड़े तो होगा नुकसान। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, जिससे भारत में नाराजगी और भी गहरी हो गई। बड़ी खबर, देश न डंडे से चलेगा न डर से, भारत चलेगा सच और संविधान से। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी। मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश। मौसम में अचानक बदलाव के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली। रुपया 1 पैसे की बढ़त के साथ 85.53 प्रति डॉलर पर बंद। रुपया शुक्रवार को 1 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.53 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि ब्रेंट कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक रुख तथा अप्रैल में देश के व्यापार घाटे में बढ़ोतरी के आंकड़ों के कारण रुपये की बढ़त सीमित रही। हालांकि विदेशी पूंजी के मजबूत प्रवाह और डॉलर सूचकांक में मामूली गिरावट से रुपये को कुछ समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 85.28 प्रति डॉलर पर मजबूती के साथ खुला। कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले 85.28 से 85.70 के बीच रहा। अंत में यह 85.53 अस्थायी प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से 1 पैसे की बढ़त दर्शाता है। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ कानून के खिलाफ नई याचिकाओं पर सुनवाई से किया इनकार। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 2 नई याचिकाओं की पड़ताल करने से मना करते हुए शुक्रवार को कहा, हर कोई अखबारों में अपना नाम देखना चाहता है। प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह के पीठ ने कहा कि वह 20 मई को सुनवाई के लिए आने वाले लंबित विषय पर फैसला करेगी। इसके बाद शीर्ष अदालत मामले में अंतरिम राहत के विषय पर सुनवाई करेगी। इनमें से एक याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए आने पर केंद्र की ओर से न्यायालय में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं अनंत काल तक दायर नहीं की जा सकती। चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहें। सो मिलते हैं अगले दिन।